डॉमस सीरियल मुझे प्यार हुआ था। आखिरकार साद के ऊपर बुरा वक्त आ ही गया, क्योंकि इस बार अरीब उसे माफ करने वाला नहीं है। अरीब किसी हद तक भी जा सकता है महिर को लेकर, और वो उसे इस बार जेल में भी पहुंचा देगा। साद के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा वक्त आने वाला है। साद ने जब से निकाह किया है महिर के साथ, उसके बाद उसकी जिंदगी में परेशानियां आ ही गई। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। निकाह होने के बाद जैसे ही अरीब वहां पर आता है तो उसे महिर के अब्बा देखकर हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर सरवेज साहिब भी बोल पड़ते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन यहाँ पर अरीब कहता रहता है कि वो मेरी अमानत है, उसे मैं लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा, निकल जाओ यहाँ से तुम। महिर को बुलाएं। लेकिन कमरे में महिर, जिसे पता चल जाता है कि बाहर अरीब आया हुआ है, उसकी दोस्त सिबा बता देती है कि यहाँ पर अरीब आया हुआ है। ये बात सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोचती है कि इस वक्त अरीब यहाँ पर क्या करने आया है, इसे तो अब यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। आंखों में आंसू लिए हुए रात गुजार लेती है। अगली सुबह को साद को भी एहसास होता है कि वाकई जो इंसान उसके साथ मोहब्बत ही नहीं करता, उसके साथ रहने का क्या मकसद है। महिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है ना, ये एक बंद गली की तरह की होती है, इसमें जितना मर्जी चल लो मंजिल नजर नहीं आती। उधर महिर जो कि बहुत ज्यादा रो रही है, परेशान है, यहाँ तक कि पागलों वाली भी हरकतें कर रही है। सुबह के वक्त रो रही होती है कि उसकी दोस्त उसके पास आ जाती है। हिबा कहती है कि तुम उसके लिए आंसू बहा रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़कर चला गया है। यहाँ पर महिर आंखों में आंसू लिए हुए आखिरकार दर्द भरे अल्फाज बोल ही देती है। कहती है कि जनाजा किसी दुश्मन का भी निकल रहा हो तो आंसू तो आ ही जाते हैं, ये तो फिर भी मोहब्बत थी। अगले ही रोज अकेले धूप में बैठकर अपने हाथ के ऊपर लिखा हुआ अरीब मिटाने की कोशिश कर रही होती है, उसी की तरफ देख रही होती है, क्योंकि महिर भी उसी के साथ मोहब्बत करती है। उधर कॉल भी आएगी उसे अरीब की, और उसे सारा का सारा सच बता देगा कि उसके बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसका किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है, बेहतर होगा कि आप मुझे माफ कर दें। उधर अरीब दोबारा से घर वापिस आएगा और घर में आकर उसके आगे हाथ भी जोड़ेगा और उससे माफी मांगने की भी कोशिश करेगा। लेकिन महिर इस बार, जो कि अपने घर वालों से भी डर रही है और अपने बाप की इज्जत की खातिर वो साद के साथ वक्त भी गुजार रही है, लेकिन साद उससे दूर दूर आंखों में आंसू लिए हुए अकेला वक्त गुजारता है। अरीब से जरा भी बर्दाश्त नहीं होगा कि वो अपनी महबूबा के साथ साद को रखे। आने वाले वक्त में वो बहुत ज्यादा जुल्म करेगा साद के ऊपर भी, जिसके बाद उसकी बहन नीलो हाथ जोड़ देगी महिर के सामने और कहेगी कि मेरे भाई की जिंदगी से निकल जाओ और उसकी जिंदगी को अजाब मत बनाओ। आने वाले वक्त में अरीब साद को जेल भी भिजवा देगा। साद की जिंदगी बहुत ज्यादा परेशानियों में गुजरने वाली है, लेकिन जब अरीब के सामने उसकी माँ की हकीकत आती है कि उसी की माँ की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो वो घर में हर तरफ महिर की तस्वीर लगा देता है और कहता है कि आप उसे मेरे दिल से नहीं निकाल सकते, मैं पूरे घर में उसकी तस्वीरों को लगा दूंगा। अरीब वाकई मोहब्बत करता है महिर के साथ। कौन कौन चाहता था कि अरीब और महिर एक हो जाते? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का एहसान जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।